लास्ट जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने यूनिट 5 का ग्रूमिंग स्टैंडर्ड्स हमने किया था। पहले हमने इसकी इंट्रोडक्शन पढ़ी कि कैसे ग्रूमिंग स्टैंडर्ड्स हर एक इंडिविजुअल के लिए नेसेसरी हैं और क्या इसकी इम्पोर्टेंस है, कहाँ पे हम इसे यूज करते हैं ग्रूमिंग स्टैंडर्ड्स को। ठीक है, उसके बाद हमने बेटा रीड किया कि ग्रूमिंग स्टैंडर्ड्स क्या हैं फॉर मेंस। उसमें हमने डिफरेंट कैटेगरीज पढ़ी कि कैसे उनकी हेयर होने चाहिए, कैसे उनकी नेल्स, एक्सेसरीज और यूनिफॉर्म और शूज जो मेंस के लिए हैं वो कैसे पहनने हैं और कैसे वो होने चाहिए। ठीक है बेटा, तो क्या मेंस को नहीं करना चाहिए ड्यूरिंग द ड्यूटी। और बेटा आज हमने जो चैप्टर कवर करना है उसका नेम है ग्रूमिंग स्टैंडर्ड्स फॉर लेडीज। तो हमने आज रीड करना है स्टैंडर्ड ग्रूमिंग स्टैंडर्ड्स लेडीज के बारे में कि उन्हें कैसे इनको फॉलो करना चाहिए, वो कैसे कैसे अपने हेयर्स को, अपने ड्रेस को, कैसे फेस को, कैसे फुटवेयर एक्सेसरीज को कैसे वो अरेंज करके रखती हैं, कैसे उन्हें पहनना है। ठीक है, तो बेटा फर्स्ट स्टार्टिंग करते हैं ग्रूमिंग स्टैंडर्ड्स फॉर लेडीज। Ladies working at any independent of hotels should follow the mentioned standard to receive a look of professional lady। तो वो जो भी लेडीज किसी होटल में काम कर रही है, किसी होटल इंडस्ट्री में वो इस एरिया में वर्क कर रही है, तो बेटा उनको कुछ चीजों को फॉलो करना है अगर वो प्रोफेशनल लेडी लगना चाहती है। ठीक है, तो सबसे पहले है हेयर्स। मीन्स कि जो लेडीज वर्क कर रही हैं होटल इंडस्ट्री में, होटल्स में प्रोफेशनल लुक लगने के लिए उनके हेयर है वो कैसे होने चाहिए। ठीक है बेटा, तो हम रीड करते हैं। फर्स्ट वन इज हेयर शुड बी नीट एंड क्लीन, वेल स्टाइल्ड एंड शुड अपीयर प्रोफेशनल। तो जो लेडीज के हेयर है वो नीट एंड क्लीन होने चाहिए। जो स्टाइल आपने किया है, सिर्फ किया वो वेल स्टाइल हो, अच्छे से किया हो, और आपकी लुक है जो प्रोफेशनल लगनी चाहिए आपके हेयर्स। देन hair should be trimmed regularly, neatly combed and in place always. Short hair must be styled away from the face and peak of the shoulders. No fringe hairstyle is permitted. Shoulder length hair should be neatly pinned to keep away from the face. Hair longer than shoulder length should be cut straight eventually and must be tied burned in a ponytail or plain. Long hair should be tied in a bun. The bun should be secured at the place. The bun should be secured at the back of the head or slightly above the nape of the neck with a plain black net. Hair pin, chips, ribbon, and hairband used to keep the hair in place must be conservative and black in color. Don't use colored bands. No flower should be put on the hairs by on duty. Hair should be free from grassy, oily appearance. Use of hair color, bleach, and streaking not permitted. Permuted and curly hair should be kept neat and restrained. Dry or fly away from hair must be gilled or sprayed। तो बेटा लेडीज है उनको ध्यान रखना है कि उनके जो हेयर हैं वो नीट एंड क्लीन हो, वेल स्टाइल किए हुए हों। रेगुलरली वो उन्हें ट्रिम करें, जैसे भी जरूरत है कॉम की वो कॉम करें। ठीक है, चाहे वो किसी भी प्लेस पे हो, मीन अपनी ड्यूटी पे है तो उनके जो हेयर्स हैं वो साफ सुथरे लगने चाहिए, प्रॉपर उनकी कटिंग होनी चाहिए। शॉर्ट हेयर्स जो हैं उनका भी ऐसे स्टाइल किया होना चाहिए कि वो आपके फेस के ऊपर ना बार बार गिरे, आपका फेस को कवर ना करे। तो आपके जो हेयर्स है वो टिप टॉप रखने हैं अपने शोल्डर से, तो हेयर स्टाइल वो नहीं करने हैं ऐसे वाले। ठीक है, तो शोल्डर लेंथ तक आपके जो हेयर्स आप रखते हो बेटा वो नीटली पिन किए होने चाहिए ताकि आपके फेस से वो दूर रहे। और अगर आपके हेयर्स हैं जो वो शोल्डर से नीचे तक आ रहे हैं तो प्रॉपर उनकी कटिंग हुई होनी चाहिए, जहाँ उनकी पोनी वगैरह की हो, जहाँ वन वगैरह बनाया हो लॉन्ग हेयर्स का, ऐसे ही नहीं रखने हैं। तो बेटा जो आपका वन है वो पूरा सिक्योर्ड होना चाहिए एट द बैक ऑफ द हेड, और उसके ऊपर एक जो ब्लैक नेट होता है वो प्लेन ब्लैक नेट भी पहननी होनी चाहिए। हेयर्स क्लिप है, ठीक है, क्लिप्स हैं, रिबन्स हैं, हेयर बैंड्स हैं, तो ये सब अगर आप यूज कर रहे हो तो वो ब्लैक होने चाहिए इन कलर। ब्लैक ही आप ये सारी चीजें चाहे
क्लिप्स, पिन्स है, रिबन है, हेयर बैंड ब्लैक कलर के ही यूज कर सकते हो। कलर्स बैंड है जो वो बैंड होते हैं वो नहीं पहनने हैं। कोई भी फ्लावर एक्सेसरी जो भी आप हेयर एक्सेसरी पहनते हो हेयर्स के ऊपर, ठीक है, वो नहीं पहननी है अगर जब आप ड्यूटी पे हो। आपके जो हेयर है वो ज्यादा रफ भी नहीं लगने चाहिए और ज्यादा ऑयली से भी नहीं लगने चाहिए। और आपने जो ब्लीच करवा लेते हो वो भी नहीं करनी है, हेयर कलर नहीं करना है बिल्कुल भी। कर्ली हेयर है तो उन्हें प्रॉपर बांधे होने चाहिए, वो नीटली लगे, ड्राई हेयर नहीं होनी चाहिए। और स्प्रे वगैरह भी नहीं यूज करनी है हेयर्स के ऊपर, ठीक है। तो लेडीज को इन चीजों का ध्यान रखना है कि उन्होंने अपने हेयर्स को कैसे मैनेज करके रखना है जब वो ड्यूटी पे होती है। उसके बाद आता है बेटा फिंगर नेल्स। नेल्स must be well maintained and clean. Ensures nails are neatly trimmed, shaped, and filled. Accessory long nails are not allowed. Use only light and neutral color of nail enamel. Nail enamel should cover entire nail. Maintain nail enamel properly. It should not be chipped or unclean. ठीक है बेटा, अपने जो लेडीज है उन्होंने अपनी नेल्स का कैसे ध्यान रखना है, उन्होंने प्रॉपर कटिंग की होनी चाहिए, ठीक है, और प्रॉपर वो क्लीन हो, मेंटेन किए हुए हो। अगर आप उन्हें थोड़ा लंबा रख रहे हो तो उनकी प्रॉपर शेप होनी चाहिए, प्रॉपर फिल्ड होने चाहिए वो। अगर आप कोई भी नेल पेंट उस पर यूज कर रहे हो तो आपकी जो नेल पेंट है वो लाइट कलर की होनी चाहिए। तो जो भी आप नेल पेंट लगा रहे हो पूरी प्रॉपर लगी होनी चाहिए। अगर आपने लगाई है ऐसे नहीं कि कहीं से उखड़ी पड़ी है, ऐसे नहीं रखनी है, पूरी क्लीन आपने जो नेल इनेमल लगा रहे हो वो प्रॉपर होना चाहिए। लॉन्ग हेयर्स बिल्कुल भी अलाउ नहीं होते जब आप ड्यूटी पे होते हैं, तो अवॉइड करना है कि आप अपने नेल हैं जो प्रॉपरली ट्रिम्ड करते रहे, उनकी प्रॉपर शेप रखें, ठीक है बेटा। मूविंग फर्दर, ज्वेलरी ऑन हैंड्स। जो भी लड़कियां, जो भी लेडीज अपने हैंड्स के ऊपर ज्वेलरी पहनती हैं उनका कैसे ध्यान रखना चाहिए उसके बारे में वो स्टेप बताए हुए हैं। कंजर्वेटिंग एंड एलिगेंट होनी चाहिए आपकी जो ज्वेलरी है। ओनली वन रिंग, हर हैंड में सिर्फ एक रिंग ही आपने पहननी है, ठीक है। जो भी रिंग आप पहन रहे हो वो सोबर होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि वो कंजर्वेटिव सी लग रही है और ज्यादा बड़ी है साइज में, ठीक है। फूड हैंडल्स आर प्रोहिबिटेड ऑफ वियरिंग रिंग्स। अगर आप फूड हैंडलर हो या फूड सप्लाई करने वाले हो तो आपको रिंग्स बिल्कुल ही नहीं वियर करनी है, तो आपको ये चीज अवॉइड करनी है कि आप रिंग्स ना पहनो। A bangle or bracelet of simple and conservative design is allowed to wear in each hand, ठीक है। तो जो अगर आपने कोई ब्रेसलेट पहन रहे हो या कोई बैंगल पहन रहे हो तो वो सिंपल पहनना, ठीक है बेटा। आपने ध्यान रखना है जो भी आप ज्वेलरी पहन रहे हो वो एलिगेंट सी हो, कोई ऐसे ना हो कि ज्यादा दमक वाली हो, ठीक है। जो रिंग्स हैं बस तो अपने अवॉइड ही करनी है अगर आप पहन भी रहे हो, ठीक है। फूड हैंडल्स के लिए तो वो पूरी तरह आपको बंद की हुई है कि वो नहीं पहननी है। अगर आप रिंग्स पहन रहे हो, किसी और ड्यूटी पे हो, अगर आप रिंग पहन रहे हो तो रिंग है जो आपकी वो सोबर होनी चाहिए, सिंपल होनी चाहिए, ज्यादा बड़ी ना हो, छोटी सी रिंग होनी चाहिए। तो आपने इस चीज का ध्यान रखना है कि जो भी ब्रेसलेट आप पहन रहे हो वो भी सिंपल पहनना है। उसके बाद आगे बेटा एसेसरीज के, उसके बिना जो भी आप एसेसरीज यूज कर रहे हो वो कैसी होनी चाहिए। अमन प्रवीर, हाँ जी मैम। समझ आ रहे हैं? यस मैम। हाँ जी मैम। ठीक है, हम इसे फिनिश करके फिर आगे करेंगे, ठीक है। समझ आ गया मैंने जितना करवाया, मैंने हेयर्स बताए और आपके नेल्स कैसे होने चाहिए ये चीज बताई थी, समझ आ गया? हाँ जी मैम, आ गया जी। ठीक है बेटा, तो आगे हम चलते हैं एसेसरीज के ऊपर। अमन रीड कर दो एसेसरी। Only black bindi small in size, 1.2 centimeter diameter is permitted for married women. Use of red color bindi is permitted. Only one set of small earrings can be worn. Dangling or fallish or large size earrings are not allowed. Watches should be conservative and not fallish or too large. Only a small nose stud can be worn. Nose rings are not allowed. हाँ जी बेटा, एसेसरी में आपने ध्यान रखना है कि जो आप बिंदी पहन रहे हो वो ब्लैक कलर की होनी चाहिए और स्मॉल साइज की होनी चाहिए, वो भी सिर्फ मैरिड्स के लिए है। तो सॉरी, वो सारे जो मैरिड कपल, जो मैरिड वुमेन है उनके लिए सिर्फ रेड कलर की बिंदी ही पहननी है उन्होंने।
और वो भी स्मॉल कलर की, स्मॉल साइज की होनी चाहिए, 1/2 सेंटीमीटर डायमीटर उसका होना चाहिए। तो जो आप इयररिंग्स पहन रहे हो बेटा, ठीक है, उसका बन सेट ही अलाउ होता है, कि ऐसे नहीं है कि आपने मतलब कई कई जगह से आपने कान ऐसे बनवा रखे हैं, तो हर एक में ही आपका जो इयररिंग है वो होना चाहिए। सिर्फ आपने एक सेट ही इयररिंग्स का पहनना है। जो आप इयररिंग्स पहन रहे हो वो ज्यादा फ्लैशी नहीं होने चाहिए, ज्यादा लार्ज साइज के नहीं होने चाहिए। अगर आप वॉच पहन रहे हो बेटा तो वो भी ज्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए, कंजर्वेटिव सी होनी चाहिए। बस एक आपको क्या नहीं पहनना, आपको नोज में रिंग्स नहीं पहननी है, सिर्फ नोज थ्रेड पहनना है, वो भी सिंपल। ठीक है बेटा, समझ आ गया? हाँ जी मैम। चलिए आगे। ओके बेटा, ये भी वन थिन सेशन में गोल्ड ही आ गया है, इसे भी रीड कर दो। कुलवीर आप कर दो बेटा। One thin gold silver chain string of pearls around its later to religious beyond the neck is acceptable, and legs are not allowed in a, in addition or circumstances. A simple twins can be worn by married women and use special and conservative special never बेटा शायद आपके यहाँ पे नेटवर्क प्रॉब्लम है, तो मैं बता देती हूँ आपको। ठीक है, आपने वन थिन गोल्ड सिल्वर चैन ही पहननी है, एक ही हो, चाहे वो गोल्ड की हो चाहे वो सिल्वर की हो, वही चैन पहननी है आपने। ठीक है, अगर वो आपके किसी रिलीजियस मकसद से, किसी रिलीजियस कारण से आपने पहनी हुई है, ठीक है, तभी आपने सिंपल ही पहनी है वो। और जो एंकलेट्स हैं वो बिल्कुल आपको नहीं पहनने हैं। अगर आप मैरिड हो तब आपको सिर्फ सिंपल एंकलेट्स पहनने ही अलाउ होते हैं। अगर बेटा आप स्पेक्स यूज करते हो तो स्पेक्स भी सिंपल होनी चाहिए, सोबर होनी चाहिए। जो भी उसके ऊपर ग्लास आप यूज कर रहे हो, स्पेक्स के ग्लास हैं जो प्लेन होने चाहिए, कोई भी इफेक्ट नहीं उसके ऊपर होना चाहिए। उसकी जो डिजाइनिंग है वो सोबर से डिजाइनिंग होनी चाहिए और सिंपल से वो आप लगने चाहिए उसमें। और अब बेटा आपको वुमेन्स को ये अलाउ नहीं होता कि वो टैटू वगैरह बनवाएं, ठीक है। जो भी विजिबल पार्ट्स होते हैं आपके बॉडी के, जैसे हाथ हो गए, पैर हो गए, बाजूस हो गई है ना, वो उसके ऊपर आपको बिल्कुल भी टैटू नहीं बनवाने, ये अवॉइड करने हैं। ओके बेटा, समझ आ गया? अमन तो ये तो लीव कर गई, हाँ आपको जी समझ आया मैम। बेटा? हाँ जी मैम, आ गया। उसके बाद है बेसिक, सिंपल एंड बेसिक मेकअप। ठीक है, आपका मेकअप है जो सिंपल होना चाहिए, कैसा होना चाहिए इसके बारे में हम रीड करेंगे। रीड कर दो बेटा। Simple and basic makeup. Women should wear basic, neat, cosmetic. Makeup worn should be light and natural looking. Light cosmetics with color that complement the uniform and skin tones may be worn. Appropriate foundation suited to each skin should be used to avoid oily looks. Eyeshadow to be stable and not too loud. Avoid vivid colors like bright blues or violets around the eyes. Eyeliner to be thin, straight, and applied neatly. Use light blusher. Make sure the blusher does not look too dramatic. Lipsticks of a suitable color must be worn at all times. Bright lipstick color use should also be avoided. Mild Brunotte perfumes can be used to keep the body odor fresh and healthy. तो बेटा मेकअप के बारे में अब हमने रीड किया कि कैसा सिंपल और बेसिक मेकअप आपने करना है। ठीक है, जो भी आप कॉस्मेटिक्स, जो भी मतलब क्रीम हो गए, जैसे लिपस्टिक वगैरह जो भी आप यूज कर रहे हो वो सिंपल होनी चाहिए, बेसिक्स होने मतलब चाहिए। जो भी उसकी टोन है वो ज्यादा हाईलाइट्स है ना कर दे, ज्यादा ही विविड कलर, चमकीले
चमकीले कलर नहीं ऐसे उसमें होने चाहिए कि वो ज्यादा ही आप ऐसे दिखो कि मेकअप किया हुआ है, मतलब करना है मेकअप बट ऐसे ना दिखे कि वो सिंपल, मतलब बहुत ज्यादा ही कर रखा है, सिंपल लुक होनी चाहिए, ठीक है, नेचुरल लुकिंग आपकी होनी चाहिए। जो भी आप फाउंडेशन यूज कर रहे हो बेटा आपके स्किन टोन के अकॉर्डिंग ही वो होना चाहिए, ऐसा ना हो कि आपने ज्यादा ही वाइट वाइट सा फाउंडेशन लगा रहे हो और स्किन टोन थोड़ा अलग है, ठीक है, ऐसी भी बात मतलब चीजें अप्लाई नहीं करनी है। स्किन टोन के अकॉर्डिंग ही आपको जो कॉस्मेटिक्स खरीदने हैं उसके कलर का ध्यान रखना है। आई शेडो है जो वो ज्यादा लाउड नहीं होना चाहिए, सिंपल सा ही लगाना है, ठीक है। आई लाइनर है जो पतला होना चाहिए, स्ट्रेट होना चाहिए, नीटली अप्लाई किया होना चाहिए, ठीक है। लाइट लाइट ब्लशर आपने यूज करना है, ठीक है, ज्यादा ड्रामेटिक सा लुक नहीं लगनी चाहिए जब आप ब्लशर यूज कर रहे हो। जो लिपस्टिक है बेटा वो सूटेबल कलर की ही यूज करनी है ऑल द टाइम जब आप ड्यूटी पे हो। ब्राइट कलर की लिपस्टिक आपने बिल्कुल यूज नहीं करनी है। परफ्यूम है जो वो भी ठीक ठीक, मतलब जिसकी स्मेल फ्रेश हो, हेल्दी हो, ऐसे वाली ही करनी है। ऐसा ना हो कि इतना ज्यादा परफ्यूम लगा दिया बाद में जुकाम हो गया, ठीक है, हमने ऐसे यूज नहीं करने। ओके मैम। उसके बाद बेटा यूनिफॉर्म, ठीक है, यूनिफॉर्म में मैं रीड कर देती हूँ। इमेक्युलेट स्मूथ क्लीन विदाउट क्रीजेस और स्टेन्स, ठीक है, आपकी जो ड्रेस है मतलब क्रीजेस नहीं बना लेते हम, ठीक है, वैसे नहीं होनी चाहिए, उसके ऊपर कोई स्टेन नहीं लगना चाहिए, क्लीन होनी चाहिए वो। अगर आप साड़ी पहन रहे हो तो वो कंजर्वेटिव सी होनी चाहिए बेटा, सिंपल डिजाइन वाली हो, प्रॉपर उसकी ब्लाउज के साथ मैचिंग हो रही हो, ऐसे नहीं कुछ भी उठा के पहन लिया, ठीक है। तो जो फैब्रिक है आपकी साड़ी का बेटा वो सिल्क का होना चाहिए या फिर कॉटन का या फिर कॉटन ब्लेंड, ठीक है। साड़ी है जो वो आपकी ड्रैप नीटली बंदी होनी चाहिए। ऑल प्लेट्स मस्ट बी पिन्ड, जो एक एक प्लेट है उसकी वो प्रॉपर पिन की होनी चाहिए। पिन शुड नॉट बी विजिबल, ठीक है, जो आपने पिन्स यूज किए हैं साड़ी के ऊपर पिन करने के लिए, उनके बल नहीं होते जो उनको पिन करने के लिए अगर आप पिन यूज कर रहे हो वो विजिबल नहीं होने चाहिए बेटा। ब्लाउज जो आप यूज कर रहे हो वो लॉन्ग होना चाहिए, लॉन्ग स्लीव्ड वाला होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर आप ट्राउजर और शर्ट पहन रहे हो, ठीक है, तो लाइट कलर की आपकी जो फॉर्मल शर्ट होनी चाहिए उसके फुल स्लीव्स होनी चाहिए, ठीक है, उसकी बाਹਾਂ पूरी होनी चाहिए बेटा। जो भी आप ड्रेस पहने चाहे वो साड़ी या चाहे वो, ठीक है, मतलब ड्रेस में अगर आप शर्ट पहन रहे हो तो वो फुल स्लीव्स की पूरी बाजू की होनी चाहिए। फॉर्मल ट्राउजर आपने पहनना है, ठीक है, जो फ्रंट से क्रीजेस उसकी बनी होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप स्कार्फ यूज कर रहे हो बेटा तो उसका मैचिंग ही करना है आपने। तो आपने पहले चेक कर लेना है जब आप ड्यूटी पे जा रहे हो कि मैं प्रॉपर लग रही हूँ, ऐसे प्रॉपरली अपने देख लेना है कि मेरी जो साड़ी है उसकी प्लेट्स प्रॉपरली पिन है, जो मैंने पहना है क्या वो मैच कर रहा है ढंग से। तो ये चेक करने के बाद आपने ड्यूटी स्टार्ट करना है, ठीक है बेटा। ठीक है बेटा, समझ आया हाँ जी मैम। बेटा। उसके बाद आ गया फुटवेयर, ठीक है, आपके फुटवेयर जो पहन रहे हो वो कैसे होने चाहिए, ठीक है, जो आपने प्रॉपरली फुटवेयर पहनने हैं ऑल द टाइम्स, ठीक है। जो भी आप पहन रहे हो अगर आप हील है, ठीक है, आपकी जो वो होनी चाहिए वो ब्लैक कलर की होनी चाहिए, नॉन स्लिप होनी चाहिए, लेदर की बनी होनी चाहिए। अगर आप बैली पहन रहे हो चाहे आप कोट शूज पहन रहे हो, ठीक है, शूज है वो आपके क्लीन होने चाहिए, प्रॉपरली पॉलिश होने चाहिए उनकी और गुड कंडीशन में होने चाहिए, ठीक है। आपने जो शॉक्स पहन रहे हो वो डेली आपने चेंज करनी है, ठीक है बेटा। तो डोंट्स फॉर वुमेन, वुमेन ने क्या नहीं करना, यूज ऑफ हीना आर्ट प्रॉफिट, आपने जो मेहंदी लगाते हो वो नहीं लगानी है, फ्लैशी इयररिंग्स नोज पिन्स नहीं पहननी है, डेनिलेटिंग ईयर्स भी नहीं पहनने हैं, एक्सपेंसिव वॉचेस जो शो करने के लिए पहनते हो वो भी नहीं पहनने, विजिबल जो बॉडी पार्ट्स है उसके ऊपर आपने टैटू मार्क्स नहीं बनवाने हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा ज्वेलरी नहीं पहननी है और स्ट्रॉन्ग परफ्यूम्स आपने नहीं यूज करने हैं, ठीक है बेटा। बेटा सभी को समझ आ गया। हाँ जी मैम। बेटा हमने यही रीड किया कि वुमेन्स की जो ग्रूमिंग स्टैंडर्ड है वो कैसे होने चाहिए, उनकी जो ज्वेलरी पहन रही है, उनके नेल्स, उनके हेयर्स, फुटवेयर्स, मेकअप, ठीक है, यूनिफॉर्म वो प्रॉपरली होनी चाहिए, कैसे साफ सुथरी होनी चाहिए, ये हमने आज रीड किया। तो आपको कल इसी को लर्न करना है, कल हम रिवीजन करेंगे ग्रूमिंग स्टैंडर्ड्स फॉर मेन एंड वुमेन दोनों के लिए,
ठीक है बेटा, कल इसका टेस्ट है। ओके मैम। कल सभी ने क्लास लगानी है बेटा, साथ वाले बच्चों को बोला करें वो क्लास लगाएं, ठीक है। अमन, कुलवीर, ओके मैम। ठीक है सीखू बेटा। ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਮ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਣੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਆਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू। ओके।